हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं सभी का न्यू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th सीबीएसई एग्जाम में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर्स थे उनके डिस्कशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हमारा जो मैथ्स बेसिक का लास्ट पेपर बचा हुआ है, पेपर कोड है 436 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3। इस पेपर कोड के ए, बी और सी सेक्शन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेक्शन डी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 के सभी क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। सेट 2, सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट 1 से, उनको डिस्कस करेंगे हम। इसके अलावा कोई और भी क्वेश्चन पेपर अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं उनके वीडियोज या सॉल्यूशन, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन ऑन द स्पॉट मिल सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट 1 का सेक्शन डी में जो फर्स्ट क्वेश्चन था 32 का पार्ट ए, इसमें आपको इंटरनल चॉइस गिवन थी, ए और बी दोनों में से किसी एक पार्ट को आपको सॉल्व करना था। तो पार्ट ए देख लेते हैं। पहले क्या दे रखा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशंस ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। इसमें क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक रिवर है, ये सपोज मैं रिवर बना लेता हूँ इस तरीके से, ये रिवर है सपोज, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस ए रिवर। ये जो रिवर है इसके अक्रॉस में क्या एक ब्रिज बना हुआ है, ये इस तरीके से, ये सपोज ब्रिज है। ये ऐसा ब्रिज बना दिए। ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर। इस ब्रिज के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है, उस पॉइंट से जो रिवर्स के अपोजिट बैंक्स हैं उनके एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है आपको। तो मैं यहाँ से कोई पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने एक, ये यहाँ कोई पॉइंट ले लिया मैंने, ये अपोजिट बैंक पे एक ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा इस तरीके से, एक ही एंगल ऑफ डिप्रेशन बन जाएगा इस तरीके से। ओके, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। आपको रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है आपको। इस ये जो ब्रिज है, ये जो पॉइंट है ब्रिज पे, इसकी बैंक से हाइट आपको गिवन है ये वाली, ये 3 मीटर दे रखा है आपको। तो मैं दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना लिया। ओके, ये क्वेश्चन में हमें गिवन है इतना सब कुछ। मैं सपोज ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पॉइंट पी ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ, ये पॉइंट बी ले लेता हूँ। अब इस पॉइंट पी से एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है मुझे, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है कि अगर मैं इसके पैरेलल ये से लाइन खींच देता हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये वाला हो जाएगा। ये एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री गिवन है, तो अगर ये वाला 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला भी 45 डिग्री होगा। ओके, ये हाइट जो है पॉइंट की, ये 3 मीटर आपको गिवन है। बट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मीन सपोज ये पॉइंट क्यू है, तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी। ओके, विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, और ए बी जो होगा वो क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू जो है वो ए बी बनाएगा। तो दो ट्राइंगल मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू। अगर मैं ट्राइंगल ए पी क्यू की बात करता हूँ, ट्राइंगल ए पी क्यू की अगर बात करते हैं तो tan 30 अप्लाई करता हूँ, बिकॉज हमें हाइट तो गिवन है, ये बेस ही तो चाहिए ए क्यू। तो tan 30 अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन ए क्यू। tan 30 होता है 1/√3 इक्वल टू पी क्यू आपको गिवन है 3 और ए क्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो ए क्यू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 3√3, ये आपके ए क्यू आ गया।
ओके। सिमिलरली ट्राइंगल बी पी क्यू में, इन ट्राइंगल बी पी क्यू tan 45 अप्लाई किया हमने। tan 45 इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन बी क्यू। tan 45 होता है 1, पी क्यू की वैल्यू है 3, बी क्यू हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्यू इंटू 1 बी क्यू हो जाएगा और ये 3 के इक्वल आ जाएगा। सभी डिस्टेंसेस किस में गिवन है, मीटर में है, तो ये भी मीटर आ जाएगा और ये भी मीटर हो जाएगा। अब ए क्यू हमारे पास में आ गया, बी क्यू आ गया, तो ए बी फिर क्या बन जाएगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3√3 + 3 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा इससे, तो √3 + 1। √3 की वैल्यू आपको गिवन है 1.73, तो 1.73 + 1 करोगे तो 3 इंटू 2.73 आ जाएगा। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 को 2.73 से, तो 3 3 ज़ार 9, 7 3 ज़ार 21, 1 आ जाएगा, 2 कैरी आ जाएगा, 3 2 ज़ार 6 एंड 2 8, ये आ जाएगा 8.19 मीटर विड्थ ऑफ द रिवर। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके और में क्या गिवन है हमें, इसके और में दे रखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, उस हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो ये मैं बिल्डिंग ले लेता हूँ सपोज, एक सेकेंड, ये यहाँ मैंने बिल्डिंग ले ली एक, ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट 20 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, तो ये मैं ट्रांसमिशन टावर ले लेता हूँ, ये इसके ऊपर लगा दिया। अब ग्राउंड पे एक पॉइंट से इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप और बॉटम के एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है, तो ये यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं, ये यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने इस ग्राउंड पे, ये टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, ओके। और ये क्या हो गया, इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे दोनों को ले लिया हमने इस तरीके से, तो ये हमें गिवन है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ले लिया मैंने पॉइंट पी, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, तो ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट 20 मीटर है, ओके। एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, बॉटम का 45 है, ये वाला 45 है और ये वाला 60 डिग्री गिवन है आपको। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये जो ट्रांसमिशन टावर है एच, इसकी आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, ये एच ले लेता हूँ मैं, ये वाली रेड वाली हाइट आपको फाइंड आउट करनी है, ओके। तो ये सपोज पॉइंट पी है, ये क्यू ले लिया, ये आर ले लिया पॉइंट और ये एस ले लिया हमने पॉइंट, तो पी क्यू आर एस 4 पॉइंट है। ट्राइंगल मुझे 2 क्लियर दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू आर, एक ट्राइंगल हो जाएगा पी क्यू एस। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan 45 अप्लाई कर दिया मैंने, tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी क्यू। tan 45 हो गया 1, क्यू आर हो गया 20 और पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो पी क्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 मीटर आ गया एक, तो ठीक है। इट मीन्स ये वाला जो बेस है वो 20 मीटर हो गया। अब बात करता हूँ ट्राइंगल पी क्यू एस की, ट्राइंगल पी क्यू एस की बात करता हूँ, tan कितना हो जाएगा 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस क्यू अपॉन पी क्यू। tan 60 होता है √3, एस क्यू जो है वो हमारा क्या है, एस आर प्लस आर क्यू है, एस आर प्लस आर क्यू है, और अपॉन में पी क्यू। एस आर जो हमें फाइंड आउट करना है, एच प्लस आर क्यू कितना है 20 अपॉन पी क्यू कितना है 20, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h प्लस 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20 ऑफ √3, तो h की वैल्यू आ जाएगी 20 √3 माइनस ऑफ 20 बाहर आ जाएगा कॉमन,
स्क्वायर रूट ऑफ 3 -1 बच जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.73 और ये हो जाएगा -1, तो 20 इंटू 0.73 आ जाएगा, 20 इंटू 0.73। तो 0.73 को 20 से मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 0.73 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.46। ठीक है, 0.73 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 146 आएगा, ये 1.46 आएगा। फिर 10 से मल्टीप्लाई करूँगा फर्दर तो ये आ जाएगा 14.6 मीटर। मीटर में गिवन है तो ये मीटर में आ जाएगा। हमें एच ही फाइंड आउट करना था, तो एच हमने फाइंड आउट कर लिया, 14.6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें हमें गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22, द लास्ट टर्म इज -6 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 64। आपको गिवन है फर्स्ट टर्म मीन्स स्मॉल a 22, लास्ट टर्म स्मॉल l या nth टर्म -6 एंड सम ऑफ मीन्स s ऑफ n आपको गिवन है 64। ये आपको दे रखा है। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मीन्स आपको एक तो n फाइंड आउट करना है और एक d फाइंड आउट करना है। तो Sn अगर आपको 64 दे रखा है तो Sn क्या होता है, Sn का हमारे पास में फॉर्मूला होता है n/2। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखा है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की फॉर्म में भी हमारे पास में फॉर्मूला होता है a + l, मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ओके, और ये गिवन है किसके इक्वल, 64 के इक्वल। तो n/2 एज इट इज रह जाएगा, a दे रखा है 22, l दे रखा है -6 इक्वल टू 64। n/2 इंटू 22 - 6 करोगे अगर आप तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू 64। ये 16 कैंसिल कर देगा इसको 4 टाइम्स, और n/2 इक्वल टू 4 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 8 आ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए, 8 आ गए। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट, d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको nth टर्म गिवन है या लास्ट टर्म गिवन है तो a n आपको पता है कि क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी होता है। a n आपको दे रखा है -6, a दे रखा है 22, n हमने फाइंड आउट कर लिया 8 है, 8 - 1 कितना हो गया 7, और d हमें फाइंड आउट करना है। तो 22 को शिफ्ट कर देंगे इस साइड में, 7 ऑफ d इक्वल टू कितना आ जाएगा, -28 आ जाएगा, बिकॉज -6 ऑलरेडी है, ये माइनस का 22 बनेगा -28। तो d की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, -4। -28 डिवाइड बाई 7 करोगे -4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। इसमें हमें गिवन है एन आइसक्रीम फील्ड कॉन हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर इज एज शोन इन द फिगर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम इन 7 सच कॉन्स। तो इसी तरह के 7 कॉन्स में जो टोटल आइसक्रीम आएगी उसका वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम एक आइसक्रीम का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक चीज बताइए, ये जो आइसक्रीम है ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, एक तो हेमिस्फेयर है, ठीक है, और एक क्या है, कौन है। ये इस तरीके से देखो कौन बन रहा है, ये कौन बन गया और इसके ऊपर हेमिस्फेयर रखा हुआ है। जो स्कूप डालते हैं वो हेमिस्फेरिकल होता है। ओके, टोटल हाइट 10 दे रखी है, तो अगर ये रेडियस 5 है तो ये वाली भी 5 ही होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। इट मीन्स हाइट ऑफ द कॉन जो है वो फिर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, बिकॉज टोटल अगर 10 चाहिए तो 5 तो ये हेमिस्फेयर की हाइट और रेडियस ऑलरेडी हो चुकी है। तो टोटल जो वॉल्यूम आएगा वो फिर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू, एक तो कॉन का वॉल्यूम, कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r² h, प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r³। r मैं सेम ले रहा हूँ बिकॉज सेम रहेगी, जो कॉन की रेडियस है वही हेमिस्फेयर की रेडियस रहने वाली है।
कॉमन कुछ आ रहा है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन आ गया। ब्रैकेट में क्या बन जाएगा? यहाँ पे तो एच बच गया और यहाँ 2 ऑलरेडी बच गया और एक आर बच जाएगा, ये 2r आ गया। ओके, अब ये जो वॉल्यूम है ये किसका आ रहा है? एक आइसक्रीम के कोन का आ रहा है। तो अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 7v फाइंड आउट करूँ, तो इसको भी क्या कर दूँ मैं? 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू पुट करनी है हमें 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर क्या है हमारे पास में? 5 है, तो ये 5 इंटू 5 हो गया। ओके, एच प्लस आर, एच कितना है? एच जो है वो हाइट है किसकी? कोन की, तो एच 5 है, प्लस में 2r, आर भी 5 है, तो ये 10 बन गया और ये 5 है, तो ये हो गया 15 ओवरऑल इंटू 7 है। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। इट मीन्स आपके पास में आ क्या रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 22, ये आपके पास में आ रहा है। तो एक 5 और यहाँ से 2 मिला के 10 बना दूंगा मैं। 22 को 11 इंटू 2 लिख देता हूँ, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया ये दोनों मिला के 10 बना लेंगे, ये दोनों मिला के 25 बना लेंगे, और 25 इंटू 11 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 25 इंटू 11 करोगे 275 आ जाएगा, और इंटू 10 ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये 7 ऑफ v आ जाएगा, मीन्स 7 सच आइसक्रीम का वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट में आपको 35 नंबर में ऑप्शन गिवन है, इंटरनल ऑप्शन क्या दे रखा है? प्रूव दैट अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ, ये बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, चैप्टर 6 में 6.1 थ्योरम है ट्राइंगल वाले में। तो मैं कई बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं अब इसको डिस्कस यहाँ नहीं करूँगा। ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप हमारे जो इनिशियल वीडियोस हैं पेपर डिस्कशन के, आप वहाँ जाके डायरेक्ट देख सकते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट इसी के और में जो गिवन है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। इन द गिवन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस जो है वो इक्वल है क्यू टी अपॉन क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। ये आपको दे रखा है क्यू टी अपॉन में पी आर आपको गिवन है। ओके, तो एक चीज मुझे बताइए, ये एंगल 1 और एंगल 2 आपको अगर इक्वल दे रखा है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, तो अगर मैं बात करता हूँ ट्राइंगल पी क्यू आर की, ट्राइंगल पी क्यू आर में आपको गिवन क्या है? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये है आपको गिवन। तो अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इनके अपोजिट साइड्स जो है वो भी क्या होगी? सेम होगी। इट मीन्स ये जो पी आर है वो इक्वल होगी किसके? पी क्यू के। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू हो गया पी क्यू। ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, हमें इसमें प्रूव क्या करना है? पी क्यू एस और टी क्यू आर जो है वो क्या हो गए? एक दूसरे के सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो ये देखो, मुझे बीपीटी की कंडीशन दे रखी है। अब यहाँ पे पी आर दे रखा है, तो ये पी आर जो है वो पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। हमें गिवन क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू है क्यू टी अपॉन पी आर दे रखा है। ओके, ये हमें गिवन है, तो ये जो पी आर है इसकी जगह मैं पी क्यू रख सकता हूँ। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस जो हो जाएगा वो क्यू टी अपॉन क्यू पी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो आर, ये जो पी एस है वो टी आर के क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी।
ये जो पी एच जो है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, टी आर के, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। पी आर इज पैरेलल टू टी आर। तो जब ये पी आर टी आर के पैरेलल हो गई है तो एक चीज मुझे बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा क्या? करेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएंगे, बिकॉज ये पी, एक सेकंड, पी एस होगा ना, ये हो जाएगा पी एस जो है वो पैरेलल हो जाएगा टी आर के। तो अगर ये पी एच टी आर के पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल की, हमें ट्राइंगल कौन से प्रूव करना है, मैं बात करता हूँ ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर की अगर बात करता हूँ, तो इन दोनों ट्राइंगल में एक तो देखो हमें दिख रहा है एंगल क्यू पी एस जो है वो इक्वल होगा एंगल क्यू टी आर के। कैसे करेस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे ये? ओके, एक एंगल जो Q है ये दोनों में कॉमन है, एंगल पी क्यू एस जो है वो इक्वल होगा एंगल टी क्यू आर के, ब्रैकेट में लिखोगे कॉमन एंगल्स। अब जब दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय ए क्राइटेरिया, बाय ए क्राइटेरिया जो ट्राइंगल है पी क्यू एस वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। ओके, तो इस तरीके से इसको आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट, अब सेट वन के सभी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, सेट टू में जो डिफरेंट क्वेश्चन है सेट टू एंड सेट थ्री में उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन हमें गिवन है वो दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32 सेट टू का। इसमें आपको दे रखा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, एपी का फर्स्ट टर्म 5 दे रखा है, और क्या दे रखा है, द लास्ट टर्म एल, जो अभी हमने क्वेश्चन किया एग्जैक्ट वैसे ही लग रहा है मुझे, तो द सम ऑफ ऑल दी टर्म्स एस एन आपको गिवन है कितना, 400, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो एस एन अगर 400 दे रखा है तो एस एन क्या होता है, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू 400 दे रखा है, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया, फर्स्ट 5 है लास्ट 45 है इक्वल टू 400 आ गया। तो ये कितना बन गया, ये 50 बन गया, 50 से 400 डिवाइड हो गया 8 टाइम्स, तो n की वैल्यू आ गई 16। यहाँ से n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब n इक्वल टू 16 आ गया और l लास्ट टर्म आपको दे रखा है वही nth टर्म होता है, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, और ये इक्वल दे रखा है 45 के। तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 5, n हमारे पास में आ गया 16, तो ये हो गया 15d, 16 माइनस 1 15d इक्वल टू 45 हो गया, 5 इस तरफ ट्रांसफर कर दो, 15d इक्वल टू क्या हो गया, 45 माइनस 5 40, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15 मीन्स 8/3, ये इसका आंसर हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है कुछ उसी टाइप का है। एक क्या दे रखा है आपको, हेमिस्फीयर दे रखा है, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से हेमिस्फीयर आपको गिवन है, इसके ऊपर क्या कर रखा है, कौन बना रखा है, तो इसके ऊपर कुछ इस तरीके से कौन बनाएगा वो, यह आपको गिवन है इस क्वेश्चन में, विद बोथ देयर डायमीटर्स बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, ये जो रेडियस आएगी 1/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। दोनों की हाइट का कुछ दे रखा होगा,
एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। इट मीन्स ये जो हाइट है ये भी 1/2 होगी इसकी हाइट, और इसकी तो आपको पता है जो रेडियस होती है वही क्या होती है 1/2 हाइट के इक्वल होती है हेमिस्फेयर के केस में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो अभी पिछले सेट में हमने 7 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम निकाला था, उसमें भी यही सेम कंडीशन दे रखी थी। वहाँ जो रेडियस थी वो 5 दे रखी थी, हाइट 10 दे रखी थी। ओके, तो बस उसको यूज करना है हमें। टोटल वॉल्यूम जो आएगा वो क्या आ जाएगा फिर, कौन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम सॉरी हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सॉरी, कॉमन आ रहा है कुछ, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया एच प्लस 2r। वैल्यू पुट करनी है 1/3 पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है इसमें, ये रख देंगे आर स्क्वायर कितना है, आर है 1/2 तो आर स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू एच प्लस 2r। एच भी 1/2 है, जो हाइट है कोन की वो 1/2, और आर भी 1/2, तो ये 1/2 इंटू 2 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 से एक 3 कैंसिल हो गया, आपके पास में क्या आ गया 3.14 डिवाइड बाई 8। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 8 3 जार 24, पॉइंट तो पहले ही लग जाएगा, 8 3 जार 24, ये बच जाएगा 7 4 9 टाइम्स 72 हो जाएगा, 2 बच गया, फिर 2 टाइम्स आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका वॉल्यूम 0.392 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट जो सेट 2 में दोनों क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लिया, अब सेट 3 में जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन दे रखा है एपी का, ये द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24, मीन्स A4 प्लस A8 आपको गिवन है 24, एंड द सम ऑफ द 6th and 10th टर्म मीन्स A6 प्लस A10 आपको कितना गिवन है 44 गिवन है आपको। फाइंड द AP, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ द AP। तो इस AP के फर्स्ट 25 टर्म का सम भी निकालना है और आपको AP भी फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो A4 जो है वो क्या होगा, AN जो होता है A प्लस एन माइनस 1D होता है, इट मीन्स A4 अगर मुझे निकालना है तो A प्लस 4 माइनस 1 3D, प्लस A8 मुझे निकालना है तो A प्लस 7D इक्वल टू 24 हो गया। सिमिलरली A6 अगर मुझे निकालना है तो A प्लस 5D हो गया, प्लस A10 मुझे निकालना है तो A प्लस 9D हो गया इक्वल टू 44। इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, A एंड A 2A प्लस 3D और 7D कितना हो गया 10D इक्वल टू आ गया 24। ये इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2A प्लस 14D इक्वल टू आ गया 44। ये सपोज इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारी। अगर मैं 2 माइनस 1 करता हूँ, 2 माइनस 1 करता हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस देखो साइन चेंज हो जाएंगे इन सब के। अगर 2 माइनस 1 करता हूँ तो ये कैंसिल हो गया, 14D माइनस 10D हो गया 4D इक्वल टू 44 माइनस 24 हो गया 20। तो D की वैल्यू जो है वो आ जाएगी कितनी 5। अब अगर D की वैल्यू 5 आ गई तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ इक्वेशन 1 में सपोज, तो ये इक्वेशन 1 हमारी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 2A प्लस 10 ऑफ D मीन्स 50 इक्वल टू 24 आ गया, 50 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 50, इट मीन्स माइनस का 26 बन जाएगा। तो A की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी -26/2 मीन्स माइनस का 13। A की वैल्यू आ गई -13। फर्स्ट टर्म -13 आ गया, कॉमन डिफरेंस हमारे पास में आ गया, तो हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगी AP हमारी -13, कॉमन डिफरेंस 5 है तो इसमें 5 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा -8, फिर 5 ऐड करूंगा ये बन जाएगा -3, फिर 5 ऐड करूंगा ये बन जाएगा +2, फिर 5 ऐड करूंगा 7, और ये इसी तरीके से चलती रहेगी।
तो ये हमारी क्या आ जाएगी, AP आ जाएगी। अब अगर AP हमारे पास में आ गई है, हमें क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। तो S25 और हमें फाइंड आउट करना है। तो S25 क्या होता है, n/2 मीन्स 25/2। ये हो जाएगा 2a, a की वैल्यू -13 प्लस n-1, 25 - 1 24 इंटू d कितना हो जाएगा, d है 5। ये आ गया हमारे पास में। तो ये आ गया 25/2। इसको सॉल्व करेंगे, -26 हो गया और प्लस का आ गया ये 120। 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आएगा। तो प्लस का 120 -26, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 94 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 25/2 इंटू 94। 2 से 94 कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 47 टाइम्स। आपको 47 इंटू क्या करना है, 25 करना है। तो 44 इंटू अगर 25 करता हूँ मैं तो 1100 आएगा, और 1100 में 75 और ऐड कर दो तो 1175 इसका आंसर आ जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। इसमें मैं गिवन अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस है ये कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। तो जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस हेमिस्फीयर का होगा। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आएगा, देखिए, एक तो ये जो सिलेंडर है ये वाला सरफेस एरिया, एक तो ये आएगा सिलेंडर का सरफेस एरिया, एक जो ये सरफेस एरिया बनेगा ये वाला हेमिस्फीयर का, ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं तो दो हेमिस्फीयर का एरिया एक कंबाइंड स्फीयर के सरफेस एरिया के इक्वल आएगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया जो आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होगा, πr², सॉरी 2πrh, 2πrh। ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का सरफेस एरिया। ओके, प्लस ये जो दो हेमिस्फीयर बन रहे हैं इनका सरफेस एरिया। तो एक हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2πr², तो दो का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2πr²। कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, आई थिंक कॉमन आ रहा है, ये बन जाएगा h प्लस ये बन जाएगा 2r। ओके, तो ये हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे क्योंकि 3.14 हमें गिवन नहीं है। तो 22/7 इंटू r कितना दे रखा है हमें, 3.5 मीन 7/2। h कितना हो जाएगा, h टोटल हाइट दे रखी है मुझे 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये h 10 हो गया, और 2r कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 2 7 हो जाएगा। तो 10 + 7 कितना हो जाएगा, 17। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 17। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 22 इंटू 17 मीन्स 11 इंटू 34। तो किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है वो एज इट इज लिख दिया करो और इनका ऐड कर दिया करो बीच में, ये आंसर आ जाता है। तो जो टोटल सरफेस एरिया आएगा इस केस में वो क्या आ जाएगा, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट। ओके, तो जो सेक्शन डी में क्वेश्चन थे सभी सेट 1, सेट 2, सेट 3 में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में जो मैथ्स बेसिक का लास्ट वीडियो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो होगा केस स्टडी वाला वीडियो। ठीक है, मैथ्स बेसिक के सभी को जो पेपर है वो फिनिश हो जाएंगे जो CBSE ने पूछे हैं 2022-23 में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। आने वाले वीडियोस में हम बाकी के पेपर को जो बचे हुए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।